नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्याशंकर तिवारी हूँ। कश्मीर की राजनीति क्या कुछ करवट ले रही है? धीरे धीरे वहाँ पे नज़रबंद नेताओं को छोड़ा जाएगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता राम माधव ने जो आज बात बोली है वो कुछ अलग राजनीति की तरफ इशारा कर रही है। उन्होंने एक तरह से थोड़ा सा घाव पे मरहम लगाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि हर कश्मीरी जो है अलगाववादी या देश विरोधी नहीं है, ये तो सबको पता है, नहीं है। लेकिन अब क्या हो सकता है? तो वहाँ पे 5 अगस्त और 6 अगस्त को जो संसद ने फैसला किया था अनुच्छेद 370 हटाने का, उसके बाद से पहला ऐसा मौका आया है जो ज़मीनी लेवल पे एक इलेक्शन होने जा रहा है। वो इलेक्शन है बीडीसी का, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का। और उस इलेक्शन में पता चल जाएगा कि कश्मीर के लोग क्या सोचते हैं। जम्मू में कोई दिक्कत नहीं है, लद्दाख में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत कहाँ है? जो कश्मीर के 10 ज़िले हैं वहाँ पे दिक्कत है। उस तरफ कहीं ना कहीं राम माधव भी इशारा कर रहे हैं और नेता भी इशारा कर रहे हैं। क्या हो सकता है, कैसे होता है चुनाव? तो दरअसल वहाँ पर जो कुल सरपंच है उनकी संख्या है 19,578 कश्मीर की, और जिनमें से 7,029 सीटों पर प्रतिनिधि चुने गए थे जब चुनाव हुआ था। अब जो बीडीसी का इलेक्शन होना है उसमें जो है सरपंच के माध्यम से ही प्रतिनिधि चुने जाते हैं, यानी कि यही मतदाता होते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है कि कश्मीर घाटी में थोड़ी बहुत कांग्रेस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस है और पीडीपी है, तो इन्हीं के ज़्यादातर जो है सरपंच वहाँ पे बने। और अब जब 5-6 अगस्त को वहाँ की परिस्थिति बदल गई, 370 हट गया, उसके बाद से जब ये चुनाव हो रहा है, तो अब इन सरपंचों के सामने सबसे बड़ी समस्या है कि अब वो क्या करें, किधर जाएं, क्योंकि इनके बड़े नेता चाहे पीडीपी के महबूबा मुफ्ती हों, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला हों, फारूक अब्दुल्ला हों, चाहे कांग्रेस के नेता हो, सब के सब नज़रबंद हैं। तो गाइडलाइंस कहाँ से ले, और गाइडलाइंस ले भी तो करे क्या, क्योंकि वहाँ पे कुछ करने की स्थिति में तो है नहीं। तो अब जो खबर आ रही है उस खबर के मुताबिक इन सरपंचों में ये मतलब एक तरह से सहमति बन रही है कि चूँकि ये बीडीसी का चुनाव है, इसलिए क्यों ना इसमें जो है जो प्रभावी है, यानी प्रभावी से मतलब जो बीजेपी है, यदि वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है तो उन्हीं को समर्थन कर दिया जाए, ताकि कम से कम डेवलपमेंट का वर्क तो होगा। उसमें से कुछ सरपंच ऐसे भी है जो होटलों में रह रहे हैं, किस लिए? सुरक्षा की वजह से, उनकी सुरक्षा को खतरा है। तो इसको ऐसे समझिए कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस के जो सरपंच हैं वो बीजेपी की तरफ झुक रहे हैं, बीजेपी की तरफ जाने की सोच रहे हैं, और उनके सारे के सारे अपने नेता नज़रबंद है। तो जिन सरपंचों के माध्यम से बीडीसी का चुनाव होना है, पंचायत चुनाव के दौरान मुख्य राजनीतिक पार्टियों और अन्य लोगों द्वारा इसका बहिष्कार किए जाने के कारण ऐसी स्थितियां बनी। कश्मीर घाटी के 10 जिलों में सरपंच और पंच के कुल 19,578 पद है, जैसा मैंने आपसे पहले जिक्र किया। इसका मतलब ये है कि बीडीसी चुनाव में जिन वोटरों को वोट देना है उनमें से 64% वोटर नदारत हैं। और सबसे बुरी स्थिति घाटी के 2 शहरों पुलवामा और शोपिया की है, जहां पंचायत की 90% से अधिक सीटें खाली है। पुलवामा में पंचायत के 1710 पदों में से सिर्फ 132 पदों पर ही प्रतिनिधि मौजूद हैं, और जबकि शोपिया में 889 पदों में से सिर्फ 82 पदों पर ही प्रतिनिधियों का चुनाव हो सका है। इस तरह बीडीसी चुनाव के दौरान पुलवामा में 92.3 और शोपिया में 90.8% वोटर वोट डालने के लिए मौजूद नहीं रहेंगे। 10 जिलों में से 2 जिलों में 90% के आसपास प्रतिनिधि जो है पुलवामा और शोपिया में वोट डालने के लिए मौजूद नहीं रहेंगे। बाकी यदि 10 जिले का एवरेज निकालेंगे तो फिर ये बैठ रहा है कि 64% प्रतिनिधि नहीं हैं, यानी कि जो 36% बचेंगे वही वोटिंग करेंगे, और उन्हीं की वजह से ये सारी बातें आ रही है कि वो बीजेपी का समर्थन कर सकते हैं। एक बात बता दें कि बीडीसी के लिए जो नामांकन होना है वो 9 अक्टूबर तक होना है, और जो चुनाव होना है वो 24 अक्टूबर को होना है। एक चीज़ और आप जान लीजिए कि अभी जो 2 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसका भी रिजल्ट जो है 24 अक्टूबर को ही आना है। तो वहाँ पे 24 अक्टूबर को चुनाव होगा और इधर रिजल्ट आ रहा होगा, तो उससे पता चलेगा। शायद सरकार और बीजेपी ये सोच रही है कि इस चुनाव से और कुछ बेशक पता न चले, कम से कम ये लिटमस टेस्ट तो हो जाएगा कि लोग क्या चाहते हैं। क्योंकि वहाँ से घाटी से 2 तरह की खबरें आ रही है। एक तो ये आ रही है कि लोगों में गुस्सा, नाराज़गी है, बेशक वो घरों में दुबके हैं।
दूसरी तरफ ये खबर आ रही है कि डरे हुए हैं और कुछ लोगों का ये भी मानना है कि यदि इससे डेवलपमेंट होता है, माहौल बदलता है, लोगों को नौकरी रोजगार मिलता है तो हो सकता है कि उनका मन बदल जाए। तो ये देखने वाली बात होगी कि इस चुनाव में आगे क्या होता है। और इसी बीच जो राम माधव ने बयान दिया है, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, उसको भी थोड़ा इससे जोड़ करके देखा जा रहा है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जो भी इसमें और डेवलपमेंट होगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।